नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे राजस्थान धड़कन न्यूज। रामलीला मंडल के द्वारा भगवान राम माता जानकी का हुआ विवाह। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण पाठ का आज कचहरी परिसर में राम विवाह प्रसंग की कलाकारों के द्वारा व्याख्या की गई, जिसमें राम राजा दशरथ के घर पैदा हुए और सीता राजा जनक की पुत्री थी। मान्यता है कि सीता का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली, जिन्होंने उनका नाम सीता रखा। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था, जिसे परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा पाता। राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव का धनुष उठा पाएगा, सीता का विवाह उसी से होगा। सीता के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गई। स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण ने प्रतिभाग लिया। वहां पर कई और राजकुमार भी आए, पर कोई भी शिव जी के धनुष को उठा नहीं सका। राजा जनक हताश हो गए। उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इसी प्रकार सीता जी का विवाह राम से हुआ। रामलीला मंडल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि कन्यादान का काम अशोक कुमार बंसल के द्वारा किया गया तथा नगरीय भ्रमण के साथ भगवान श्री राम की बारात निकाली गई। उनके द्वारा बताया गया कि कल राजा दशरथ व केकई संवाद के द्वारा भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास का प्रसंग सुनाया जाएगा। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है तथा नगर की प्रतिष्ठित दुकान बीएमबी मिष्ठान भंडार के द्वारा रामायण कलाकारों को राम विवाह के ऊपर भोजन प्रसादी का कार्यक्रम किया, जो कई सालों से यह कार्य करते आ रहे हैं। प्रतिष्ठा के मालिक अमन मेहरा के द्वारा कहा गया कि राम के आदर्शों के ऊपर चलकर अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट सुनील कुमार सेनी। राजस्थान धड़कन न्यूज चैनल की तरफ से मैं सुनील सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आजाद चौक कचहरी परिसर में यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे रामलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मेरे साथ में रामलीला मंच के अध्यक्ष मेरे साथ में खड़े हुए हैं। तो सर, आज क्या प्रोग्राम हुआ था और कल की क्या रूपरेखा है? जी, मैं आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं रामलीला मंडल कोटपुरली की तरफ से। और आज हमारे मंच के ऊपर राम जी के विवाह का कार्यक्रम था, जिसके अंदर हमने शाम को 6 बजे आजाद चौक रामलीला ग्राउंड से राम जी की भव्य बारात बैंड बाजे के साथ और घोड़ियों पे चारों भाइयों को लेके पूरे बाजार के अंदर बारात का नगर भ्रमण करवा के दोबारा से हम स्टेज पे पहुंचे हैं। उसके बाद बारात का स्वागत किया गया है। उसके बाद रामलीला के सीता जी का कन्यादान किया गया, जो कि हमारे कोटपुरली के भामाशाह श्री ओम प्रकाश जी बंसल के द्वारा सीता जी का कन्यादान किया गया। और उसके बाद बारात का कंवर कलेवा करवाने के बाद बारात को विदा किया गया। सर, कल क्या प्रस्तुति रहेगी यहाँ पे रामलीला? कल राम जी के राज्याभिषेक की घोषणा होगी अयोध्या पहुंचने के बाद। उसके बाद केकई मंथुरा का संवाद होगा और उनके बाद राम जी का वनवास का कार्यक्रम होगा। कहते हैं सर कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं भी कोटपुतली की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि राम जी के आदर्शों के ऊपर चले, उनकी मान मर्यादा, उनके जो सम्मान की जो प्रेरणा स्रोत आज अपने को भगवान श्री राम से सुनने को मिलता है, उनके विचार अपने जीवन में लेके आए। और सर, कोटपुतली की जनता को एक स्वच्छ संदेश रामलीला मंडल मंच की तरफ से आप क्या प्रदान करेंगे? मैं तो सभी कोटपुरली की जनता को रामलीला मंडल की तरफ से ये करूंगा कि हमको भगवान राम के पद चिन्हों पे चलते हुए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और हमेशा सत्य के साथ को इस जीवन में उतार के और सत्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जय श्री राम। सर, राजस्थान न्यूज धड़कन चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम सर। सर, जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर, आज भव्य रामलीला का आयोजन किया गया है। आपके द्वारा क्या सहयोग किया जाता है यहाँ पे? सर, यहाँ पे हमेशा मेरे दादाजी, जो कि स्वर्गवासी मूंगालाल जी मीणा है, उन्होंने ये परंपरा चलाई थी और इस परंपरा को हम आज तक हर साल की बातें निभाते आ रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। सर, आपके द्वारा जो ये परंपरा निभाई जा रही है, काबिल तारीफ है। आप
जब राम विवाह का कार्यक्रम होता है उसके दौरान आप और क्या कार्य करते हैं? सर करता और कलेवर की व्यवस्था होती है सारी, और रामलीला के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं और जितना भी स्टाफ होता है उन सबके खाने की व्यवस्था होती है, और सुबह प्रसादी के रूप में खीर की व्यवस्था होती है पूरे बाजार में। सर मैं श्री राम भगवान के आदर्शों के ऊपर चलते हुए मैं आपको शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। सर एक बार आप छोटा सा संदेश कोटपुतली समाज को क्या देना चाहते हैं? मैं तो ये देना चाहता हूँ, जिस भी भाई से राम लीला और रामलीला मंडल की जो भी सहायता हो सके अपनी इच्छा अनुसार करे। धन्यवाद सर, आपके द्वारा दी गई जानकारी राजस्थान धड़कन न्यूज चैनल की तरफ से मैं आपका धन्यवाद।